अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा और इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसको आप पहले छान लीजिएगा। या तो एक ऑल टुगेदर छान लीजिए या फिर मैंने किया है 1 बाय 1 कप करके मैं छान रही हूँ। अब मैंने मैदा तो छान लिया है और इसके अलावा मैंने एट द सेम टाइम मैंने अवन को प्री हीट होने के लिए रखा है 15 मिनट्स के लिए एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब मैं ये छना हुआ आटा यानी कि जो बॉल है इसको मैं स्टैंड मिक्सर में लगाने लगी हूँ। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है तो आप किसी परात में या खुले बर्तन में भी आटा गूंथ सकते हैं। अब इसके अंदर 1 to 2 टेबल स्पून जाएगा कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल जाएगा। और इसके अलावा मैंने अलग से सॉसपैन के अंदर 1.5 कप पानी को नीम गर्म किया और उसके अंदर 2 टीस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट डाल के मिला के और कवर करके एक तरफ रख दिया ताकि वो यीस्ट जो है वो फूल जाए। अब स्टैंड मिक्सर के अंदर वही इंस्टेंट यीस्ट वाला जो पानी है उसके साथ मैंने वो थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ और साथ ही मैंने वो मिक्सर ऑन कर दिया है ताकि उसकी नीडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो आप इंतहाई नरम हाथों के साथ गूंदें और थोड़ा थोड़ा पानी डालें, उसके साथ आप गूंदते जाएं। और स्टैंड मिक्सर के अंदर जब आपकी डो रेडी हो जाती है तो उसकी ट्रिक ये होती है कि सारा का सारा जो गूंदा हुआ आटा है वो एक तरफ स्टैंड मिक्सर के एक तरफ आना शुरू हो जाता है। जब वो एक तरफ आ जाए, इकट्ठा हो जाए, तो इट्स मीन के जो डो है वो रेडी हो गई है। तो हमारी जो डो है ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट ही रेडी हो चुकी है। और बस इसको इतना नरम होना चाहिए कि आप जब इसको हाथ आपका से टच हो रहा हो तो आपके हाथों पे ये चिपक रही हो, ये इसका साइन है। अब ये रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर मैं क्लिंच रैप लगाने लगी हूँ और इसको कवर करके इसको मैं गर्म जगह के ऊपर रखूँगी फॉर 2 आवर्स ताकि इसकी में जो इंस्टेंट यीस्ट है उससे ये फूल जाए। 2 आवर्स और उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। 2 आवर्स के बाद मैंने क्या किया कि एक फ्लैट सरफेस के ऊपर थोड़ा सा मैदा डाला और उसके ऊपर मैंने ये सारी डो डाल दी। चाहे तो आप इसके 2 हिस्से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये पूरा बनाना था और मेरा जो पिज़्ज़ा पैन है वो बड़ी रेक्टेंगुलर डिश है और उसको पहले मैंने ऑयल के साथ कर दिया, स्प्रेड कर दिया और उसके ऊपर मैंने ये सारी डो लगा दी और फिर इसको कांटे की मदद से फ्रिक कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर और उसके बाद आपने इसके ऊपर सारी टॉपिंग्स लगानी है। यू विल स्टार्ट विद द चीज़ फर्स्ट। चेडर चीज़ आप इसके ऊपर डालेंगे, हल्का हल्का सा लगाएंगे और उसके बाद फिर आपने जो वेजिटेबल्स हैं जिसमें मैंने प्याज है और 3 तरह की शिमला मिर्च है। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलिव्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, टमेटोज़ भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं इसके अंदर चिकन डालूँगी। तब आप ये देखें मैंने इसके ऊपर सारे जो थे जो वेजिटेबल्स थी वो सब मैंने इसके ऊपर जितनी भी थी वो सब मैंने इसके ऊपर स्प्रेड की है। और चिकन मैंने यहाँ पे फ्राई नहीं किया हुआ, चिकन मैंने बॉयल लिया है क्योंकि बिल्कुल सिंपल चिकन पिज़्ज़ा है तो इसीलिए मैंने इसको बॉयल चिकन के साथ ही बनाया। अब वो स्प्रेड करके मैंने सारा ऊपर से स्प्रेड कर दिया और उस पर से फिर मैं चीज़ भी डाल दूँगी। तो अब ये देखेंगे हमारा पिज़्ज़ा जो है ना वो ऑलमोस्ट बिल्कुल डन हो गया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक छिड़क दें और ओरिगानो छिड़क दें जस्ट फॉर अ गुड फ्लेवर, ठीक है। अब ऑन दी अदर साइड जो हमारा अवन था वो तकरीबन प्री हीट हो चुका है और अब हम इसको जो है ना पिज़्ज़ा को अब हम थोड़ी देर के अंदर अवन के अंदर रखेंगे, कितने 15 मिनट्स के लिए। और 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने इसको बेक करना है। आपने इतना बेक करना है कि जो इसके ऊपर ये सारी जो चीज़ है इसकी अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसे ओवर बेक नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका पिज़्ज़ा जो है ना ये जल जाएगा। तो अब मैंने इसको अवन के अंदर रख दिया है और अब मैं इसका टेम्परेचर सेट कर रही हूँ 15 मिनट्स के लिए। बाज़ू का 15 मिनट से पहले भी हो जाता है तो आप 15 मिनट से पहले भी आप बस आपने चेक करते रहना है कि इसकी चीज़ मेल्ट हो गई है कि नहीं। और ये देखें इसकी ये लुक है, इसकी चीज़ ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। मैं इसको सर्व करने के लिए निकालने लगी हूँ। मैंने पिज़्ज़ा को डिश आउट कर लिया है और इसको मैंने डाइनिंग में रखा है और ये इसकी ओवरऑल ये देखें ऐसा बेक हुआ है और इस कहीं से भी जला नहीं है। इसकी चीज़ भी बिल्कुल सही मेल्ट हो गई है। और अब मैं आपको ये पिज़्ज़ा जो है ना काट के दिखाऊंगी ताकि आप देखेंगे कि इसका कितना ज़बरदस्त इसकी डो कितनी फ्लफ़ी है और फुली बेक्ड है, कहीं से भी जली नहीं है और कहीं से भी ट्रे के ऊपर चिपकी भी नहीं है।
ये इसी वजह से हम जो है ना वो ऑयल थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं। अब आप ये देखें, मैंने हाफ़ पिज़्ज़ा काट लिया है और बाकी पिज़्ज़ा मैं आपके सामने काटूँगी, देन यू विल सी द एक्यूरेट रिज़ल्ट्स। तो अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, वैसे तो मैंने रेसिपीज़ में लिख दी है और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आपके बिल्कुल ऐसा ही पिज़्ज़ा बनेगा। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त कटिंग भी आराम से हो गई, चिपकी भी कहीं से भी नहीं। और अलग से प्लेट में देखें 2 अलग अलग स्लाइसेस भी, और इसकी इतनी क्रंची और इतना सॉफ्ट इसकी डो है ना, इसकी क्रस्ट बहुत अच्छी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मुझे थ्रू आउट वीडियो या ड्यूरिंग वीडियो मुझसे तो कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ उसको दरगुज़र कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।